बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ अनेक जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी और बहुत सारे पक्षी। ये जंगल बहुत सुंदर और शांत था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और हर मौसम का आनंद लेते थे। इसी जंगल में रहता था एक छोटा मगर बहुत ही चतुर खरगोश जिसका नाम था बबलू। बबलू बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसका दिमाग चलता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और सबका चहेता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। जंगल के पास के पहाड़ों से एक भयानक शेर आ गया था। वह रोज जंगल में आता, जानवरों को डराता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। सभी जानवर डर के मारे जंगल छोड़ने की सोचने लगे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। हाथी दादा ने कहा, हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो हमारा पूरा जंगल उजड़ जाएगा। लोमड़ी बोली, हमें किसी चतुर योजना की जरूरत है। क्या कोई है जो कुछ कर सकता है? सबकी नजर बबलू खरगोश पर गई। बबलू सोच में पड़ गया, फिर बोला, मुझे एक दिन दीजिए, मैं शेर से बात करूंगा। चतुर खरगोश की योजना। अगले दिन बबलू ने एक चालाक योजना बनाई। वह अपने शरीर पर थोड़ा पानी और मिट्टी लगाकर गंदा दिखने लगा, जैसे बहुत दूर से आया हो और थका हुआ हो। वह शेर की मांद के पास पहुंचा और जोर से बोला, हे जंगल के राजा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शेर गरजते हुए बोला, कौन है ये छोटा जीव जो मुझे बिना अनुमति बुला रहा है? बबलू डरने के बजाय विनम्रता से बोला, राजा जी, मैं आपकी सेवा में एक संदेश लेकर आया हूँ। मैं और 4 खरगोश आज दोपहर आपके खाने के लिए चुने गए थे। हम सब समय पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हमारा रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और कोई और शेर यहाँ नहीं रह सकता। शेर गुस्से में लाल हो गया। क्या, मेरे जंगल में दूसरा शेर? मुझे ले चलो उसके पास अभी। बबलू शेर को धीरे धीरे उस तालाब की ओर ले गया जो जंगल के बीच में था। वहाँ पानी बहुत साफ था और उसमें कोई भी अपनी परछाई साफ देख सकता था। ये बबलू की योजना का मुख्य हिस्सा था। जब वे तालाब के पास पहुंचे, बबलू बोला, वो रहा वही शेर जो आपके जंगल पर राज करना चाहता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर है और पानी के अंदर से आपको घूर रहा है। शेर ने जैसे ही तालाब में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से गुर्राया, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, और छलांग लगाकर पानी में कूद पड़ा। शेर बहुत देर तक लड़ता रहा, पानी को मारता रहा, लेकिन सामने कोई नहीं था। थक हार कर वह किनारे आया और शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चला गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। जब बाकी जानवरों को पता चला कि शेर भाग गया है, सबने मिलकर बबलू की खूब तारीफ की। हाथी दादा ने कहा, बबलू न सिर्फ बहादुर है, बल्कि बहुत चतुर भी। हमें गर्व है कि वह हमारे बीच है। बंदर, हिरण, तोता, लोमड़ी और सभी जानवरों ने मिलकर एक जश्न मनाया। बबलू को जंगल का सबसे समझदार जानवर घोषित किया गया। निष्कर्ष, इस कहानी से बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। चाहे हम छोटे हो या बड़े, अगर हम सही सोच और योजना के साथ काम करें, तो हम किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं।